नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक यूनिवर्स में, जहां हम आपके लिए रहस्यमय जानकारियां और रहस्यमय तीर्थों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम आपको 10 महाविद्या में से जो प्रथम महाविद्या माँ काली हैं उनके बारे में बताएंगे और आने वाले 10 वीडियो में हम 10 महाविद्या के बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो ये पूरी 10 महाविद्या की सीरीज होने वाली है दोस्तों। आइए जानते हैं कौन है माँ काली। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका माता के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आद्य महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आद्य काली अथवा दक्षिण काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य देव का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डर कर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिणा कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रथम और सर्वप्रधान है, अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूप वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए इन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना में समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाती हैं। काली देवी का वर्णाश्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित होते हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित है। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केशिनी है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों लोगों को देखती हैं। वे सतोगुण रूपी उज्जवल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने से में समक्ष होने के कारण वे उन्नत पीनपयो धरा हैं। वे 50 मृतक अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त हैं तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए है। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती है। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और स्त्री को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष महामोक्ष देने वाली बनी, उन्हें ही माँ दक्षिण काली कहा जाता है। भगवती काली अनादि रूपा आद्य विद्या है। वे हे ब्रह्म स्वरूपिणी एवं केवल्यदात्री हैं। पांचों तत्वों एवं शक्ति तारा की स्थिति है और सबसे अंत में काली ही स्थित है, अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है तब वही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं भगवती की वेद में भद्र काली के रूप से स्तुति की गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा है। भावुक आराधक
अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धियां हों या जो भी सिद्धि चाहे उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। महाकाली ही आद्य शक्ति और महामाया हैं। उन्हें ही आद्य विद्या कहा जाता है, इसलिए उन्हें आद्य काली भी कहते हैं। आद्य काली यानी महाकाली, जिनके 10 हाथ, 10 मुंह और 10 पैर हैं। महाशमशान में उनका वास है। शमशान में उनका वास इसलिए है क्योंकि वहां से ही व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और शमशान अंतिम सत्य है। और माँ काली के बारे में यह कहा जाता है कि माँ काली सबसे अंतिम में विराजमान है। माँ काली शून्यता की प्रतीक है क्योंकि वो एक निराकार शक्ति है। वही आदि अनंता और हमारी जगत जननी है। तो दोस्तों, अगर आपको माँ आद्य काली के बारे में ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।